जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, यदि आप वृंदावन रस में डूबना चाहते हैं तो सबकी आशा छोड़ दें। धर्म की आश, कर्म की आश, लोक मान्यताओं की आश, कुल रीति आदि सबका त्याग करके ऐसे प्रेमी जनों का संग करें जो प्रियालाल में आठों प्रहर लगे हैं। हमारा समय मंगला से लेकर शयन तक, शयन से लेकर मंगला तक प्रियालाल के चरणारविंद में ही बीते। हम शयन करें तो प्रियालाल के चरणों में, जागें तो उनके चरणों में। आठों प्रहर हमारा समय केवल प्रियालाल के भजन चिंतन में बीते। यह वृंदावन रस की अनन्यता है। जब तक यह अनन्यता नहीं आएगी तब तक वृंदावन का प्रेम रस, जो महाउन्माद प्रकट करके श्यामा श्याम की दिव्य लीलाओं का दर्शन कराता है, वह हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं होगा। समस्त वासनाओं पर विजय प्राप्त करना बहुत छोटी बात है। बड़ी इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि सबसे बड़ा महिमा में जो अद्भुत चमत्कारी प्रभु का नाम है, हम उस नाम का रटन नहीं करते। केवल शास्त्रों की बातें सुन लेने से इतनी सामर्थ्य नहीं आती कि हम विषय प्रपंच पर विजय प्राप्त कर सकें। वह बल केवल नाम सुमिरन से, भगवद सुमिरन से आता है। जो रात दिन भगवान का नाम रटन करते हैं, समस्त शास्त्रों का ज्ञान उनके हृदय में स्वतः प्रकाशित हो जाता है। अधिक से अधिक हम प्रभु के नाम का जप करें। यह सबसे श्रेष्ठ और समर्थ साधन है। यह साधन ऐसा है कि पवित्रता अपवित्रता अर्थात खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना आदि सभी अवस्थाओं में नाम जप किया जा सकता है। खड़े हैं, बैठे हैं, पड़े हैं, कार्य कर रहे हैं, शौच कर रहे हैं, मन ठीक है या नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। बस निरंतर प्रभु का नाम रटिए। समर्थ साधन है यह नाम। यदि नाम जपने में रुचि हो जाए तो फिर क्या कहना। बहुत कृपा का अनुभव कराने वाला है यह नाम। ऐसा ना सोचे कि नाम में मन लगे तभी फल प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है। जैसे कोई भी अमृत के कुंड में जान के कूद जाए या कोई धकेल दे या वह फिसल के चला जाए तो भी वह अमर हो ही जाएगा। जैसे किसी का मन लगे या ना लगे, भोजन पाने से पेट भर ही जाएगा। ऐसे ही कोई भाव से, कुभाव से, प्रमाद युक्त होकर, आलस से युक्त होकर भी यदि नाम जप करे तो भी वह अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा। वह महा आनंद को प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए दशों दिशाएं आनंदमयी, मंगलमयी हो जाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। अपनी दिनचर्या में कीर्तन का नियम सब साधकों को रखना चाहिए। भले थोड़ा समय करो, लेकिन सबको कीर्तन करना चाहिए। हर संप्रदाय के उपासक को कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन बहुत महिमामय है। कीर्तन से क्या होता है, जहाँ तक नाम गूंजता है वहाँ का वातावरण पवित्र हो जाता है और सभी जीव जंतु पवित्र हो जाते हैं। साधक किसी दूसरी चीज में राजी ना हो। हम किसी बात से राजी होकर हर्षित ना हो जाएं, नहीं तो भजन छूट जाएगा। उदासी कम हो जाती है तभी भजन छूटता है। ये उदासी खिन्नता बढ़नी चाहिए। कोई भी भोग, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी पद हमारी उदासी को न मिटा पाए। साधक कहीं किसी भोग, वस्तु, व्यक्ति, पद, स्थान के मिलने से हर्षित न हो। साधक को सबसे उदासीन, गंभीर और शांत होना चाहिए। साधक के हृदय में एक आग लगनी चाहिए कि अभी आत्मस्वरूप का बोध नहीं हुआ, भगवत चरणारविंद का साक्षात्कार नहीं हुआ। हम कैसे हंसें, कैसे खेलें। जिस क्षण ऐसी विकलता आ जाएगी कि हे प्रियतम, अब जी नहीं सकता आपके बिना, उसी क्षण प्रभु भी आपके बिना नहीं जी सकते। उसी क्षण आपको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें अत्यंत विरह विकलता की आवश्यकता है। अत्यंत विकलता की अवस्था में भगवत दर्शन अर्थात भगवत रूप का साक्षात्कार होता है। जब गोपियों ने व्याकुलता पूर्वक रुदन किया तो उसी समय श्री कृष्ण प्रकट हो गए। आपके अंदर मिलन की व्याकुलता में जो कमी है वही भगवत साक्षात्कार नहीं होने दे रही है। जब तक आपका प्रभु के बिना काम चल रहा है तो वह अंतर्यामी सब देख रहे हैं, इसलिए वह नहीं मिलते। जिस दिन आप प्रभु के बिना नहीं रह पाओगे उस दिन भगवान भी आपके बिना नहीं रह पाएंगे।
इसलिए इतनी व्याकुलता चाहिए जैसे जल में थोड़ी देर किसी को डुबाओ तो सांस लेने के लिए जैसे वह एकदम व्याकुल होता है, ऐसी ही व्याकुलता चाहिए। अपने हृदय में झांक कर देखिए, क्या कभी ऐसी व्याकुलता आपके अंदर आई है? क्या कभी ऐसा लगा कि प्रभु नहीं मिलेंगे तो प्राण निकल जाएंगे? क्या कभी ऐसा लगा कि प्रभु के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा? आप ध्यान से देखिए, यदि ऐसी विकलता नहीं आई तो भजन साधन बढ़ाइए। भगवत प्राप्ति में देरी हमारी तरफ से हो रही है, हमारे अंदर प्रभु से मिलने की वो व्याकुलता नहीं है। जय श्री राधे।